हर चीज की कुछ न कुछ कीमत होती है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अक्सर लोग इस फलसफे और इस डायलॉग का इस्तेमाल करते सुनाई देते हैं। बात सही भी है और गलत भी, क्योंकि जो कुछ भी है सब एक नजरिया है। कुछ वैज्ञानिक तो साफ कहते भी हैं कि समय सिर्फ एक नजरिया है, एक पर्सपेक्टिव है। समय की कोई कीमत नहीं होती, या तो ये किसी के लिए अमूल्य है और या तो किसी के लिए बिना मूल्य का। ये सिर्फ नजरिए की बात है। इस समय और इसके मूल्य की बात हम क्रिकेट के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, वही क्रिकेट जो अभी पूरा हुआ है, क्रिकेट का महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप। भारत फाइनल में हार गया, 1.5 अरब देशवासी गमगीन हैं। बात ही ऐसी है, इतने जतन किए, दिवाली के पटाखे बचा कर रखे, जय जयकार के मैसेज गढ़ कर रखे, हजारों खर्च कर टिकट खरीदे और मशक्कत करके फाइनल के स्टेडियम तक पहुंचे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, चारों ओर सिर्फ नीली जर्सी दिखाई दे रही थी। हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए तो क्रिकेट उनकी जान जैसा है। हमने क्रिकेट के भी भगवान बना रखे हैं, उनकी मूर्तियां तक लगा रखी हैं। हमने अपने जीवन के कितने ही घंटे क्रिकेट को सौंप दिए। सो गमगीन होना तो बनता ही है। फाइनल मैच कोई 8 घंटे चला। 8 घंटे यानी 480 मिनट, अच्छा खासा समय है। अमूमन सरकारी नौकरियां 8 घंटे की होती हैं, मजदूर भी 8 घंटे की दिहाड़ी करते हैं। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में 1 लाख दर्शक 8 घंटे बैठे। स्टेडियम में ही 8 लाख घंटे सामूहिक तौर पर खप गए। 8 लाख घंटे यानी 4 करोड़ 80 लाख मिनट। सोचकर ही सर चकरा जाता है। एक साल में केवल 8,765 घंटे होते हैं। सो 8 लाख घंटे हुए कोई 10 साल, यानी 2 आम चुनाव भी निपट गए। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। क्रिकेट स्टेडियम में कम और आपके मोबाइल और टीवी पर ज्यादा चलता है। वहां के घंटे गिनेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे। सिर्फ हॉटस्टार पर 5.5 करोड़ लोग अपने अपने 8 घंटों का योगदान कर रहे थे। टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर तो 6 करोड़ से ज्यादा लोग जुटे थे। ओटीटी और केबल टीवी के दर्शकों को जोड़ लें तो फाइनल में 10 करोड़ लोगों ने मैच देखा। 10 करोड़ लोग और 8 घंटे यानी 80 करोड़ घंटे यानी 91,000 साल। देखते देखते पाषाण युग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर सिर्फ 2 बजे से रात 10 बजे के बीच हो गया। खैर, क्रिकेट बेशकीमती है, करोड़ों लोगों के हजारों हजार करोड़ घंटे ले लेता है। तभी तो एक मैच में हजारों करोड़ रुपए के वारे न्यारे हो जाते हैं। बस यही वजह है कि हमने समय को किसी के लिए अमूल्य तो किसी के लिए बिना मूल्य का कहा। एक सेकंड के विज्ञापन, खिलाड़ियों की जर्सी पर चस्पा लोगो, स्टेडियम में लगे बैनर, ये सब मिलाकर करोड़ों लोगों की आंखों कानों के बारस्ते जहन में घुस जाते हैं। भले ही आप गमगीन होकर डिप्रेशन में चले जाएं, मीडिया फाइनल में हार के अरबों विश्लेषण करने में जुट जाए, लेकिन इस खेल का खेल चला रहे लोग या संगठन खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हैं। करोड़ों लोगों ने जो करोड़ों घंटे खपा दिए, उसकी एक सेकंड की कीमत वसूली गई है। आप भारत की हार पर भले आंसू बहा रहे हो, लेकिन दरवाजे के दूसरी ओर हजारों हजार करोड़ रुपए कमा लिए गए और आपस में अब बट भी चुके हैं। इस बार के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में छोटे बड़े ब्रांड्स ने कोई 20 अरब रुपए खर्च कर दिए। विश्व कप से टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर 2200 करोड़ रुपए तक विज्ञापन कमाई होने का अनुमान है। डिजिटल कमाई तो पिछली बार से कम 70% ज्यादा ही होगी। 2023 के क्रिकेट विश्व कप के लिए डिजिटल विज्ञापन दरों में 60% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। टीवी पर इस साल विज्ञापन खर्च 20% ज्यादा हुआ है और भारत पाकिस्तान जैसे प्रीमियम मैचों में 10 सेकंड के स्लॉट के लिए लगभग 30 लाख रुपए की दर रही। इतना पैसा क्यों? आखिर भारत में ऐसा क्या है? जवाब सिर्फ एक है, 1.5 अरब की आबादी जिसे क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत कि फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद के होटल्स में जगह न मिलने पर क्रिकेट प्रेमियों ने अस्पतालों की शरण ले ली और वहां कमरे बुक करा लिए। हो सकता है रात बिताने के लिए वार्ड्स में भी क्रिकेट प्रेमी भर्ती हो गए हों। बहुत से प्रेमी अहमदाबाद की बजाय 100 किलोमीटर दूर वडोदरा के होटल्स में रुक गए। जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फाइनल मैच देखने वालों की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच गई, तो समझ लीजिए कि क्रिकेट की वैल्यू क्या है हमारे लिए। फाइनल मैच के दौरान मोबाइल कंपनियों ने इंटरनेट डेटा बेचकर इतना बनाया होगा कि उसका अनुमान लगाना लगभग मुश्किल ही है। क्रिकेट में पैसा बेशुमार है और इतना हो गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब भी इस खेल को अपना रहे हैं। अमेरिका में जहां क्रिकेट का कोई का भी नहीं जानता था, वहां अब T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है।
शारजाह ने तो क्रिकेट की वैल्यू बहुत पहले समझ ली थी। अब सऊदी अरब कहीं आगे जाकर आईपीएल में हिस्सेदारी खरीद रहा है और उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और अभी तो क्रिकेट का फैलना बाकी भी है। चीन भी आईसीसी का मेंबर है। चीन को माल कमाना बहुत अच्छे से आता है। सो देखिए एक दिन वो भी क्या गुल खिलाता है। खैर, कभी क्रिकेट एक शौकिया खेल हुआ करता था, अंग्रेजों का शौकिया खेल जिसे तफरीह के लिए खेला जाता था। लेकिन अब क्रिकेट और तफरीह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। क्रिकेट अब अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री है। क्रिकेट के ग्लोबल सर्कस यानी आईपीएल की कीमत $2.99 बिलियन हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई अब दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट संघ बन चुका है। यह हमेशा से अमीर नहीं था। 1992 में इसका घाटा $1,50,000 था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज बीसीसीआई अनुमानित $2 बिलियन के सालाना राजस्व के साथ दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बहरहाल अब खेल जिस्मानी दिमागी तंदुरुस्ती की चीज नहीं रहा, अब ये पैसा बनाने का जरिया बन चुका है। अमीर तो वैसे ही अमीर हैं, उनसे तुलना करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन लोअर और मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है और समय बहुत है और खेल यही चल रहा है। सब समय का खेल बन चुका है। जो समझ सके वो खिलाड़ी है और जो ना समझ सके वो अनाड़ी।